हेलो एंड वेलकम टू आडा क्लासेस। फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन निकल कर है वैकेंसी की रिगार्डिंग। इस वीडियो में देखें कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना, एज क्राइटेरिया क्या मांगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यह सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर है, जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर की बात कर ले तो IOCL मार्केटेड ऑब्लिक NR ऑब्लिक A डबल अप्रैल ऑब्लिक 2024 25/2 का ये वैकेंसी निकल कर रही है। ये अंडर एक्ट अपेंडिसिप्स का ये वैकेंसी निकल कर रही है। इसमें सारा ट्रेड अलग अलग है, सभी ट्रेड का ये एक्ट अपेंडिसिप्स का ये वैकेंसी है, जिसमें आपको ट्रेड दिया गया है टेक्नीशियन अपेंडिसिप मेडिकल का दिया गया है, टेक्नीशियन अपेंडिसिप इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फीटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट मैकेनिस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप निकल डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर का ये सारा वैकेंसी निकल कर रही है। टोटल वैकेंसी यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ स्टेट में सभी स्टेट में अलग अलग आपको वैकेंसी निकल गई, जैसे दिल्ली के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। इसके बाद आपको देख लेते हैं तो पंजाब के अंदर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर दिया गया है सारा वैकेंसी, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, ये सारा वैकेंसी दिया गया है। ये सब पोस्ट के लिए एक्ट अपेंडिसिप के वैकेंसी है। इसमें और बात कर ले, आगे बात कर ले तो सभी ट्रेड का अलग अलग है। जैसे कि आप आपका पोस्ट कोड अगर आपका 107 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको एक्ट अप्रेंटिस फीटर का होना चाहिए। फीटर में आपको मैट्रिक रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम 2 इयर्स का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं NCVT या SCVT से। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 इयर्स का, और NCVT 2 इयर्स का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी रेगुलर में। सभी का अलग अलग दिया गया है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट सभी को ITI का होना बिल्कुल मस्ट है। जो 1 ईयर का है, जिनका 2 इयर्स का है 2 इयर्स का आप करेंगे भाई। फिर आपको अगर डिप्लोमा पर अगर हैं तो आपको से डिप्लोमा अगर हैं, डिप्लोमा से सिविल से अगर कर रहे हैं तो 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है, उसमें कम से कम 50 मार्क्स पास से रहना ही चाहिए। 50% से अगर कम है तो बिल्कुल आप फॉर्म को मत भरिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई। अगर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो डाटा एंट्री 12th पास होना चाहिए, मस्ट आपको होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर होना ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अगर भर रहे हैं तो BBA होना चाहिए, BCom या BSc होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है बिल्कुल, फॉर्म को बिल पर कर सकता है। अगर OBC कैंडिडेट है, NCL है या EWS है, जनरल है तो 45% मार्क्स से आपको पास होना अति आवश्यक हो जाएगा भाई। 50% से जनरल है तो 50%, NCL EWS है तो 45% मार्क्स रहेगा, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी का अलग अलग दिया गया, सभी को अपना अपना देख लेंगे कहाँ किसको जो भरेंगे वो वहाँ देख। एज क्राइटेरिया की जैसे कि बात कर लें तो एज क्राइटेरिया मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए। जो एज काउंट होगा 28/2/2025 से होगा। SC ST है तो 5 साल का होना चाहिए। OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, और SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है, और बिल्कुल बिल्कुल आपको सभी को छूट मिलने वाला है भाई। इसके बाद आपको देख लेते हैं तो आपको कौन सा पोर्टल होगा जिस पर आप जाकर अपेंडिसिप का आपको कर सकते हैं। तो आपका अपेंडिसिप करने के लिए http://www.iocl.com/अपेंडिसिप्स पर यहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। मेडिकल फॉर्म को फिल करके आपको यहाँ सर्टिफिकेट भी आपको फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं भाई। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना बिल्कुल आवश्यक हो जाएगा। अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप्स कर रहे हैं ITI, अगर ITI एट नेसेप पोर्टल पर www.apprenticeships.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप्स है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एट नेसेट NAPS इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। https://www.apprenticeshipsindia.gov.in पर कर सकते हैं भाई। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप से डिप्लोमा नेसेट से पोर्टल पर कर सकते हैं। http://neset.education.gov.in/स्टूडेंट रेगुलर PHP है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करते हैं नेसेट पोर्टल https://neset.education.gov.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन
पर कर सकते हैं, जाकर यहाँ से कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको चुनना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन आईडी है जिसमें से नेसेट से अगर फॉर्म भर रहे तो NDLSD C 00005, और NAPS से कर रहे हैं तो E052007000003 पर आपको जाकर यहाँ से सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए आपका कब से कब तक डेट है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से, तो 16 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 मार्च 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 बजे सुबह से ऑन हो जाएगा, जो 22 मार्च 2025 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल करने के बाद इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगने वाला, एक भी पैसा नहीं लगने वाला। डायरेक्ट फॉर्म फिल करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन ही होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। डिटेल फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड बाय मेरिट वेरिफिकेशन इमीडिएटली ऑन दी ईमेल एड्रेस। आपको फिर मेरिट लिस्ट बन जाएगा और आप जिसका सिलेक्शन होगा उनका मेल आ जाएगा भाई। तो बिल्कुल ये भी का अपॉर्चुनिटी को मत भूलिएगा। जो जो अपेंडिसिप करना चाहता है IOCL से यानी इंडियन ऑयल से, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और न्यू नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।